नंबर का दोहा है। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। यहां पे 3 प्रकार के श्रोताओं का समाज है। बाबा ने 3 प्रकार के श्रोताओं के समाज को जो है इसको बांटा है और उन्होंने कहा कि ऐसा समाज, ये 3 प्रकार के श्रोता ऐसा नहीं है कि नगर में अलग रहने वाले, बस्ती में अलग रहने वाले या महानगरों में, नहीं। वो कैसे श्रोताओं को बताया। देखिए क्या कहते हैं बाबा कि प्रथम श्रोता ऐसा श्रोता है जो कथा सुनने तो आता है, बैठा यही है, कथा सुन रहा है, लेकिन उसका मन यहां नहीं। मन कहां है? मन उसका संसार में लगा है। तो ऐसा श्रोता जो शारीरिक रूप से तो कथा में बैठता है, लेकिन उसका मन परिवार में, व्यापार में, धन में, नौकरी में या अन्य प्रकार की चिंताओं में लगा रहता है, ऐसे श्रोताओं को कथा का लाभ मिलता तो है मगर बहुत कम मिलता है। अब दूसरे प्रकार का श्रोता कैसा है? ऐसा श्रोता जो कथा श्रद्धा से सुनता है, बड़ा भाव विभोर होकर कथा को सुनेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही वो उस कथा से बाहर निकलेगा तो वो कथा वाली चीजें कथा में छोड़ देगा और बाहर जाते ही वो संसार में दोबारा फंस जाएगा। वो जो दूसरे नंबर का श्रोता है वो इस प्रकार का श्रोता है। तो इस प्रकार का जो श्रोता है उसको भी लाभ मिलता है, पहले वाले नंबर से थोड़ा अधिक मिलता है, लेकिन पूर्ण लाभ उसे भी नहीं मिलता। फिर तीसरा श्रोता कौन है? तीसरे प्रकार का श्रोता कथा को सुनता ही नहीं है बल्कि कथा में जीता है। वह उस कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। ऐसे श्रोता ही कथा को अपने जीवन में फलित कर पाते हैं, उनको ही पूर्ण लाभ मिलता है। बाबा कहते हैं ग्राम नगर दुह कुल, मतलब लिखा ना यहां पे ग्राम नगर दुहकुल, 39वें दोहे की दूसरी लाइन जो है, दूसरी लाइन क्या अगली लाइन है समझ लीजिए। तो अर्थात चाहे गांव में हो या नगर में हो, यह कथा सबके लिए है। यह किसी भी स्थान, जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है। अंत में बाबा लिख रहे हैं संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। अर्थात ऐसा नहीं कि आप अयोध्या जाएं तो आपको भगवान राम मिलेंगे, बल्कि जहां भी संतों की कथा होती है वहीं पे अयोध्या है। अवध वहां जहां राम निवास। राम भक्ति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीर्ति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानदु सोन सुहावन। पहला चौपाई है 39वें दोहे की। श्री राम जी की भक्ति गंगा मैया के समान पवित्र है, उसमें सरयू मैया के समान सुंदर सुयश आके मिलता है। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का यश अत्यंत पवित्र है। मार्ग में एक महान नदी मिली पर वह उन्हें विशेष आकर्षक नहीं लगी। जुग बिच भक्ति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुब्रति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। भगवान राम जी की कथा दोनों तरफ के किनारों की तरह है। एक तरफ और दोनों जो किनारे हैं वो राम जी की कथा, और बीच में क्या बह रहा है? बीच में भक्ति रूपी गंगा जो है वो निरंतर बहती जाती है। इस भक्ति के साथ वैराग्य और विवेक भी सुशोभित है। यह भक्ति तीनों प्रकार के दुखों, वह कहते हैं एक दुख नहीं, संसार के जो दुख है ना उनको हम 3 प्रकार के दुखों में बांट सकते हैं। हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं, है ना। तो इन तीनों प्रकार के दैविक आदि भौतिक आदि जो भी तीनों प्रकार के दुख हैं, इन सबको जो है आध्यात्मिक क्लेश जितने भी है, इन सबको वो कथा समाप्त कर देती है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु ससी तीर तीर बन भागा। मानस का मूल स्रोत तो मानो गंगा मैया के समान पवित्र है। इसको सुनने से सज्जन पुरुषों का मन पवित्र हो जाता है। इसके बीच बीच में अनेक सुंदर और विचित्र कथाएं आती हैं जो नदी के बीच 2 किनारों की भांति दिखते हैं।
जैसे कि मानो सुंदर वन और बगीचे शोभायमान। अब इस कथा में ना तरह तरह की, कहीं तो वीर रस आएगा, कहीं कहीं जो वीरा रस आएगा, तो वो अलग अलग की कथाएं जो हैं वो इसमें आती रहती हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति, रघुपर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। जिस प्रकार भगवान शंकर और पार्वती मैया जी की शादी में अनेक विलक्षण बाराती आए थे, वैसे ही इस कथा के सरोवर में छोटी बड़ी रंग बिरंगी अनेक प्रकार की मछलियां और जलचर रूपी बाराती इसकी शोभा को बढ़ाते हैं। इस सरोवर में जो यह जल की लहरें दिखाई देती हैं, ये श्री राम जी के जन्म पर अयोध्या में गूंजने वाले मंगल गीत और बधाइयां हैं। पौजी माता जी, मैं इसको थोड़ा सा चौपाइयों को फास्ट बोल रहा हूं, क्योंकि सावन महीना शुरू हुआ और अभी हम जो है, मैं चाहता हूं कि अगली कथा में हमारा प्रवेश शिव, पार्वती और सती माता इसकी कथा में पहुंच जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट रहूंगा। इसमें जो मेन चौपाई है उस पर मैं ज्यादा ध्यान से बोलूंगा, तो आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान देखिए। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। श्री राम जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों की बाल लीलाएं इस तरह से प्रतीत होती हैं जैसे कि अनेक रंगों वाले कमल के फूलों का एक विशाल सरोवर हो। राजा दशरथ अपनी रानियों तथा पुण्यात्मा सज्जन उस सरोवर में रहने वाले भौरों, जलचरों और पक्षियों के समान उन लीलाओं का आनंद लेते हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। सीता जी के स्वयंवर की कथा अत्यंत सुंदर है, उसकी शोभा एक मनोहर नदी के समान है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेकपूर्ण उत्तर ही चतुर केवट के समान है। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबुध राम राम बनवानी। परशुराम जी के क्रोध और श्री राम जी की उत्तम विनम्र वाणी में आपस में जो बातचीत हुई, उसे मानो किसी घाट पर जाते हुए अनेक यात्री रुककर उस संवाद का आनंद ले रहे हो। इस कथा में परशुराम जी का क्रोध नदी की तेज धारा के समान है और श्री राम जी की वाणी सुंदर घाटों के समान शांत है। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर्षई पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भगवान राम सहित उनके भाइयों का विवाह महोत्सव ऐसा उत्सव है जिसका आनंद सबको उमड़ कर सुख देता है। जो लोग इस विवाह प्रसंग को हर्षित होकर और रोमांचित होकर कहते सुनते हैं, वो पुण्यवान भक्त अपने मन का इस दिव्य आनंद में स्नान करवाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, पर्व जोग जनु जुरे समाजा, काई सुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। भगवान राम जी के तिलक के लिए जो भी साज सज्जा की थी, उसमें लोग इस तरह से इकट्ठे हुए थे जैसे कि मानो कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। परंतु इस आनंद के अवसर पर कैकेयी की बुद्धि पर कुमति रूपी काई पड़ गई, जिसके कारण श्री राम जी के राज तिलक की जगह वनवास हुआ और अयोध्या पर अत्यंत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। अब एक चौपाई है जिसको आपने ध्यानपूर्वक सुना, ये बड़े काम की चौपाई है। 41वां नंबर का दोहा है, ये चौपाई नहीं है, सॉरी, दोहा है। क्या है? समन अमित उत्पात सब, भरत चरित उपजाग, कलि अघ खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। बहुत सुंदर दोहा है। भरत जी का चरित्र संसार के अगणित उत्पातों और अशांतियों को शांत करने वाला है। यह नदी के तट पर किए जाने वाले यज्ञ के समान है। कलयुग के पापों तथा दुष्ट लोगों के अवगुणों का वर्णन इस कथा रूपी पवित्र नदी के जल का मैल है, या यूं कहें कि उसमें रहने वाले बगुले और कौओं के समान। अब देखिए इसके तात्पर्य में क्या कहते हैं। इस संसार में बहुत से प्रकार के उत्पात हैं, तरह तरह के उत्पात हमारे जीवन में है ना। जैसे कि
मन के उत्पात, परिवार के उत्पात, समाज के उत्पात, मोह के उत्पात, क्रोध के उत्पात, लोभ के उत्पात इत्यादि। मगर भरत जी का चरित्र उन सब उत्पातों को शांत करता है। कैसे शांत करता है? देखिए, भरत जी के सामने अयोध्या का राज्य था, फिर भी उन्होंने उस राज्य को स्वीकार नहीं किया। हमारे परिवार में जब हिस्सा होता है ना, मान लीजिए 2 भाई 3 भाई, जितने भी भाई बहन थे, जब उनमें हिस्सा होता है, आप किसी भी भाई को अलग से बैठा के पूछो तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि जी बहुत अच्छा हुआ तो बढ़िया ना, लेकिन मेरे हिस्से में कुछ अच्छा नहीं है। ये जो दूसरा भाई है ना, इसके हिस्से में ज्यादा हिस्सा गया। जो खेत उपजाऊ थे ना, वो उसके हिस्से में गए और मेरे में नहीं गए। और यही बात अगर आप उससे पूछोगे, दूसरे भाई से, तो दूसरा भाई भी यही बोलेगा, है ना। सेटिस्फैक्शन है नहीं। लेकिन ये बाबा क्या कहते हैं कि भरत जी के सामने राज्य था पूरा, मगर उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। उन्होंने खुद सिंहासन पर बैठने के बजाय राम जी की चरण पादुकाओं को सिंहासन पे बिठाया। इसलिए भरत चरित्र का स्मरण संसार के अनगिनत उत्पातों का नाश करता है। जैसे ही भाई से ईर्ष्या की भावना आए तो भरत जी का चरित्र याद करना चाहिए। जैसे ही मन में पद प्रतिष्ठा का अहंकार आ जाए, मन में विचार आए कि मेरा अधिकार भाई से अधिक होना चाहिए था, ठीक है, या भाई को देकर मुझे क्या मिलेगा, जब भी ऐसे विचार आए तो हमें भरत जी को याद करना चाहिए। यहां लिखा है भरत चरित्र उपजाग। उपजाग का अर्थ है जप यज्ञ, उपजाग, है ना। तो जैसे किसी पवित्र नदी के किनारे साधु संत बैठकर मंत्र जप करते हैं, वैसे ही भरत जी का चरित्र राम कथा रूपी नदी के तट पर होने वाला जप यज्ञ है। जिस भी घर में भरत जी का चरित्र पढ़ा जाएगा, वहां भाई भाई का प्रेम बढ़ेगा, ठीक है, और जितना भी स्वार्थ है वो घटेगा। अब देखिए, बाबा ने एक अगली पंक्ति में बात लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यानपूर्वक सुनना। क्या लिखा है बाबा ना? कलि अग खल अवगुण कथन, अर्थात कलयुग में दुष्ट लोग जो भी पाप करते हैं, जो भी उनमें अवगुण हैं, जो भी उनमें बुराइयां हैं, उनकी चर्चा हमें आपस में नहीं करनी। जी माता जी, पूर्ण कोई नहीं है, भगवान को छोड़ के ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें पूर्ण और पूर्ण गुण ही है, अवगुण एक नहीं है, ठीक है। आजकल जगन्नाथ जी की यात्रा चल रही है ना, जगन्नाथ जी की आंखें देखिए कितनी बड़ी बड़ी है। वो बड़ी बड़ी आंखें क्या करती हैं? वो हमारे भीतर के गुणों को देखती है, चाहे वो इतना सा गुण भी हो, उसको वो इतना बड़ा करके भगवान हमारे अवगुणों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो पूज्य माता जी, अगर हमारे को सामने कोई ऐसा व्यक्ति दिखता भी है जिसमें अनेकों बुराइयां हैं, जिन्होंने अनेक पाप किए हैं या पाप कर भी रहे हैं, तो उनकी चर्चा भी हमें आपस में नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उन बुराइयों की चर्चा करते करते उनमें फिर रस आना शुरू, ठीक है, और वो रस जो आएगा ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो बुराई हमारे अंदर भी आनी शुरू हो जाएगी। लिखा देखो, ते जल मल बग काग, अतः इस राम कथा को नदी किनारे पे बैठ के जैसे कौवा, काग क्या करता है? नदी बह रही है ना, नदी बहने में से जो पवित्र नदी, उसको नहीं देखेगा कौवा, उसके अंदर जहां गंदगी सी होगी ना, कौवा जाके उसको चुने। बगुला, है ना, लिखा है यहां पे बग काग, बग हो गया बगुला। बगुला क्या करेगा? नदी में बिल्कुल साधु बन के बैठा रहेगा। जैसे ही कोई मछली दिखी कि कुड़प, तो ऐसा हमें नहीं करना है। कीर्ति सरित छहु ऋतु रूरी,
समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम सैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखुद प्रभु जन्म उछाहु। श्री राम जी की कीर्ति एक ऐसी सुंदर और पवित्र नदी के समान है जिसमें 6 ऋतुओं की तरह अलग अलग सुंदर प्रसंग है। इसमें शिव पार्वती की विवाह हेमंत ऋतु के समान है और श्री राम जी का जन्म उत्सव शिशिर ऋतु। देखिए माता जी 6 प्रकार के, हम वैसे 4 प्रकार की ऋतुएं पढ़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पे 6 प्रकार की ऋतुएं बोली। 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में हर 2 महीने के बाद मौसम बदल जाता है, ठीक है। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पे भारतवर्ष में और खास करके हिमाचल में, जहां हम 6 की 6 ऋतुओं का आस्वादन कर पा रहे हैं। सोचिए अगर अंटार्कटिका में होते 6 महीने वहां दिन ही होगा, 6 महीने रात ही होगी। कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे 4 महीने का दिन और रात का जो डिफरेंस है, कहीं तो 14 घंटे का दिन और रात छोटी सी, और कहीं 16 घंटे की रात, दिन छोटा सा। वो ऋतुएं वो शीत में ही रहते हैं, कई गर्मियों में ही रहते हैं, है ना। मैं इंडिया में भी इवन मैं कभी गुजरात जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, तो उन लोगों से पूछते हैं कि यहाँ क्या ऋतुएं हैं। बोलते जी यहाँ 2 ही मौसम होते हैं। कौन से? गर्मी और बहुत गर्मी, है ना। तो यहां हम तो देखिए भाग्यशाली है। तो 6 ऋतुएं कैसी हैं? देखिए, एक जो मार्च अप्रैल महीना है, इसको क्या कहते हैं? वसंत कहते हैं। जो मई जून का महीना है उसको ग्रीष्म कहते हैं। यह जुलाई अगस्त का जो महीना चल रहा है इसको वर्षा ऋतु कहते हैं। जो सितंबर अक्टूबर होगा उसको शरद ऋतु कहेंगे। और नवंबर दिसंबर के महीने को हेमंत ऋतु कहते हैं। और जनवरी फरवरी में शिशिर ऋतु आती है। फिर दोबारा वो मार्च और अप्रैल, ये ऐसे साइकिल चलता रहता है। तो जिस प्रकार ये ऋतुएं आती हैं और इस धरती को सुंदर बनाती रहती हैं, वैसे ही अलग अलग प्रकार के प्रसंग आते हैं और भक्तों के हृदय को अलग अलग प्रकार के आनंद को प्रदान करते हैं। बर्नव राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु, ग्रीष्म सुह दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन असहनीय ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की यह कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर सरारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुख सोहि सर्द सुहाई। भयंकर वर्षा ऋतु राक्षसों के लिए तो मानो शत्रु के समान है और देवताओं के कुल के लिए धान की फसल की तरह मंगलकारी है। श्री रामचंद्र जी का राज्यकाल तो सुहावनी शरद ऋतु के समान है, जिसमें सुख, विनम्रता और बड़ाई मिलती है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाव सुतीतल ताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की कथा इस मानस सरोवर के जल की निर्मलता और अनुपम पवित्रता है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। 42 नंबर का दोहा है। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना तथा हंसी मजाक करना, चारों भाइयों का यह अच्छा भाईचारा इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनो मनहारी। यह मेरी अत्यंत विनय के साथ दीनता पूर्वक अति निम्न भाव से आर्त पूर्वक प्रार्थना है कि प्रभु के गुणों का श्रवण अद्भुत और कल्याणकारी जल के समान है, जो मनुष्य की आशाओं और तृष्णाओं को शांत करके उसके मन के मैल को दूर कर। अब एक जो अगली चौपाई आ रही है ना, 42वें दोहे की दूसरी चौपाई,
इसको भी आपने ध्यान से सुनना है, ये भी बहुत अच्छी चौपाई है, इसको भी हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हर्त सकल कलि कल शगलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है तथा कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। इस संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को समाप्त कर देता है तथा उसके मन में संतोष और आनंद भर देता है। श्री राम जी का आश्रय लेने से पाप दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है तथा अनेकों दोष शांत हो जाते हैं। देखिए तात्पर्य क्या कहते हैं कि देखिए इस कलयुग में भगवान राम जी के प्रति प्रेम हमारी भक्ति को बढ़ाता है। अगर भगवान राम जी से हमारा प्रेम ही नहीं है तो हमारी भक्ति नहीं बढ़ सकती, शुष्क भक्ति हो जाएगी। ज्ञान हो सकता है, भगवान जी के बिना जो ज्ञान होता है ना, फिर उसको शुष्क ज्ञान कहते हैं। राम सुप्रीम ही पोषत पानी, कि जैसे कि एक पौधा जो है जब तक जल ना मिले ना तो वो पौधा सूख जाएगा, वैसे ही यह मनुष्य का हृदय अगर भगवान जी के का प्रेम नाम रूपी प्रेम ना मिले तो यह मनुष्य का हृदय भी सूख जाता है। यह प्रेम बहुत प्रकार का है, किसी ना किसी स्वार्थ या मोह से, लेकिन यह सांसारिक प्रेम बंधा हुआ है। बहुत प्रकार का प्रेम है ना, प्रियतमा से भी प्रेम है, गर्लफ्रेंड से भी प्रेम है, माता के प्रति भी प्रेम है, बच्चों के प्रति भी प्रेम है, तरह तरह का प्रेम है। लेकिन ये सारा प्रेम क्या है, माता के प्रेम को छोड़ के कहते हैं कि बाकी सारा का सारा स्वार्थ और मोह से जुड़ा हुआ होता है। मगर भगवान राम के प्रति प्रेम जीव को संसार में उलझाने के बजाय संसार से पार लगाता है। आगे लिखा देखिए, हर्त सकल कलि कलुष गलानी। मनुष्य के पास आज के युग में साधनों की कमी है क्या? हर आदमी के पास साधन प्रचुर मात्रा में। ना आपको लगता हो मोबाइल फोन किसके पास नहीं है, बताओ आप। कोई भी आदमी, मतलब छोटे से छोटा एक आएगा बेचारा, मजदूरी भी कर रहा है, उसके पास भी फोन तो पक्का है ना। और इस फोन ने जो वो एलईडी वगैरह थी उसका कंसेप्ट तो खत्म कर दिया, वो नहीं तो घर में वो भी मिल जाती थी। अभी भी टीवी होंगे लोगों के घर में, मगर समस्या क्या है, इतना सब कुछ होने के बावजूद मन अशांत रहता है। अनेक प्रकार के पापों का बोझ उसको सताता रहता है, मन में चिंता रहती है और ग्लानि सी रहती है। ऐसे में भगवान राम जी के नाम का स्मरण मनुष्य के भीतर के मैल को धो देता है। फिर मनुष्य सच्चे भाव से कह उठता है कि प्रभु मैं अब आपका हूं और आप मेरे हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं, भव श्रम शोषक तोषक तोषा। इस संसार की भागदौड़ मनुष्य तरह तरह से कर रहा है। हर आदमी किसी ना किसी दौड़ में पड़ा ही है, ठीक है। और कैसे दौड़ेगा? कभी तो वो धन के लिए दौड़ रहा है, कभी मान सम्मान के लिए दौड़ रहा है, कभी अनेकों इच्छाओं के संबंध में दौड़ रहा है। मगर ये भटका हुआ मन जब भगवान जी के चरणों में बैठता है कुछ क्षण के लिए, तब फिर उसको वहां पे आनंद मिलता है, तब उसको वहां पे शांति मिलती है। समन दुरित दुख दारिद दोषा। भगवान जी का आश्रय पापों को शांत करता है और क्या करता है, मेन चीज कि दुख को सहने की शक्ति देता है। प्रभु माता जी, दुख तो सबको आएंगे, लेकिन यह उनको जो भक्त हैं उनको जो है वो शक्ति देता है। यहां जो दारिद्र शब्द लिखा ना, जिसका अर्थ है दरिद्रता, जिसके पास धन प्रचुर मात्रा में है मगर अगर संतोष नहीं है तो वह भीतर से दरिद्र है। बहुत अमीर आदमी अगर कोई दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उसके क्या है, अभी शांति नहीं है मन में, है ना। उसको जो है मन जो है उसका बड़ा बेचैन रहता है, संतोष नहीं है अगर, तो वो बाहर से दिखता जरूर होगा लेकिन अमीर, लेकिन भीतर से वह दरिद्र है। और जिसके पास राम का नाम है
वह सांसारिक रूप से या भौतिक रूप से भले ही अभावग्रस्त हो, मगर भीतरी रूप से बहुत बड़ा बलवान है। दिखता है मुझे माता जी, हमें भक्तों को देख के उनके चेहरे कैसे प्रसन्नचित होते हैं। तो वो जो ब्लिस है उनके अंदर, वो कहां से है? वो ब्लिस भौतिक ब्लिस नहीं है। हो सकता है वो समृद्धि भौतिक नहीं हो, लेकिन वो भीतर भीतर से उनके अंदर जो है वो बड़ा आनंद है। अगली जो चौपाई है ना माता जी, तीसरे नंबर की चौपाई, बहुत ध्यान से सुनना इस चौपाई को, बहुत जबरदस्त चौपाई है और हमारे लिए बहुत काम की है। काम कोह मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। ये जो काम, कोह, कोह का मतलब हो गया क्रोध, मद, मद का मतलब हो गया अहंकार, और मोह, ये जो चार चीजें हैं ना, यह इनको नाश करने वाला है भगवान जी का, तथा निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। अब देखिए कैसे ये जो चार शत्रु है ना, प्रारंभ में बाबा क्या कहते हैं? काम, कोह, क्रोध मतलब मद तथा मोह। काम का अर्थ कोई शारीरिक काम नहीं है, सिर्फ काम की इच्छा, शारीरिक काम की इच्छा को ही काम नहीं है बोलेंगे हम, ठीक है। मगर इसका अर्थ है कि जो असीमित इच्छाएं हमारे अंदर है, इच्छाएं होनी चाहिए, ऐसा नहीं मैं कहता हूं इच्छाएं नहीं है, और होना स्वाभाविक भी है। जब भी हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो उसको पाने की इच्छा होती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। मगर ये जो असीमित इच्छाएं हैं ना, अब कि जैसे मुझे फलां वस्तु मिल जाए, या फलां उपाधि मिल जाए, या ये प्रतिष्ठा मिल जाए, इसको मिलने के बाद मैं सुखी हूं। अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई पूछे कि बेटा क्यों पढ़ रहे हो? जो अच्छी पढ़ाई करूंगा, अच्छी डिग्री होगी, फिर क्या होगा? मेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी, या व्यापार में मैं कुछ ऐसी चीज करूंगा जिससे कि मेरे को तरक्की मिलेगी, मैं फलां डिग्री बिजनेस की कोई ऐसी करूंगा। अब आपने वो डिग्री भी कर ली, डिग्री करने के बाद जरूरी नहीं आपको नौकरी मिले, ठीक है। आप इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं, उसके बाद चलो भगवान जी ने कृपा की और आपको नौकरी मिल गई, आपकी जो मनचाही पोस्ट थी, आप उस पोस्ट में पहुंच गए। मगर उस पोस्ट पे पहुंचने के बाद क्या अब आपने सोचना बंद कर दिया? आपकी इच्छाएं खत्म हो गई? नहीं, वह इच्छा और तीव्रता से आगे की तरफ और बढ़ती जाएगी। ये एक सबसे बड़ी बात है, और इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम काम कहते हैं, ठीक है। अब जब ये काम हमारा, जो इच्छाएं, अब सारी की सारी जो इच्छाएं की है वो पूरी तो होंगी नहीं, क्यों? क्योंकि ये हमारा तो ऐसा प्रॉब्लम है कि ये तो अनलिमिटेड, वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब जब ये इच्छाएं पूरी, जो सारी इच्छाओं में से जो कुछ इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होंगी ना, तो क्या होगा? वो अगला स्टेप आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कोह, मतलब क्रोध आ जाएगा। और क्रोध की प्रॉब्लम क्या है? क्रोध का दुष्प्रभाव क्या है? कि यह दूसरे को जलाने से पहले खुद को जलाता है। जैसे अगर हम किसी चीज को, हमने कोई चीज गर्म कर दी है ना, मान लो पानी गर्म करनी है, सब्जी गर्म करना है, तो क्या क्या करेंगे? उसको किसी पात्र में रखेंगे और पात्र को अग्नि पे चढ़ाएंगे, ऐसा ही होगा ना। तो क्रोध की प्रॉब्लम क्या है? क्रोध सबसे पहले उस पात्र को गर्म करेगा, चीज को तो बाद में गर्म करेगा। तो हमें जिस व्यक्ति के प्रति क्रोध आया है ना, तो उस तक क्रोध तो बाद में पहुंचेगा। पहले क्या होगा? वह क्रोध आपको सताएगा। यह क्रोध पहले उस पात्र को ही गर्म करेगा, तो इसलिए आपके मन में दुख जो है पहले आ जाएगा दूसरे के दुख को पहुंचाने से। इसलिए क्रोध से हमें बचाना चाहिए। परंतु यह जिसे यह विश्वास हो जाता है कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है या जो कुछ भी हमें नहीं मिल पाया, यह सब का सब हरि इच्छा है, ये सब कुछ भगवान जी की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है,
तब उसका क्रोध धीरे 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 शांत होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद बोला था मद। मद का मतलब क्या हुआ? अहंकार। अब ये अहंकार ना अलग अलग तरह का हो सकता है। किसी को धन का अहंकार, किसी को ज्ञान का, किसी को पद का, सुंदरता का, जाति का, या अपनी सफलता का, किसी भी प्रकार का अहंकार हो सकता है। इन सब के आते ही मनुष्य सबसे पहले यह भूल जाता है कि इन सब के पीछे कृपा किसकी है। इच्छाओं की पूर्ति होना बुरी नहीं है, इच्छाओं को करना बुरा नहीं है। हम सबसे पहले जब इच्छा करते हैं, इच्छा कर, मान लीजिए किसी ने एमबीबीएस की डिग्री ले ली, डॉक्टर बन गया, उसको पूछो कि भैया ये जो एमबीबीएस की तुझे डिग्री मिली, इसके पीछे क्या क्या वजह क्या थी? 16-16 घंटे पढ़ता था। जब मेरे दोस्त सब खेलने जाते थे तो मैं कभी खेलने नहीं गया, मैं कभी आज तक घूमने नहीं गया। वो क्या कहे? ये कहीं पे भी नहीं ये बोलेगा कि भगवान जी की कृपा थी मुझ पे, जिसकी वजह से मेरी इतने ज्यादा लोगों की कंपटीशन के बावजूद कंपटीशन में मेरा नंबर एंट्रेंस में आया था। वो नहीं बोलेगा। इतने लोग डॉक्टरी की एग्जाम लड़ते हैं, उसके बावजूद भी कितने कम लोग उस पोजीशन पे पहुंचते हैं। या और भी किसी का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, मैं डॉक्टर की बात नहीं कह रहा हूं सिर्फ। तो बोलने का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिर भगवान जी को ही भूल जाते हैं उन चीजों को मिलने के बाद। और जैसे ही भगवान जी को भूलेंगे तो माया देवी डंडा लेके खड़ी है। वो क्या करेगी? वो सबसे पहले आपके अंदर अहंकार को पैदा करेगी। देखो, इलाज कब होता है? जब किसी हमें फोड़ा हो जाता है ना, तो क्या करता है डॉक्टर? डॉक्टर क्या करता है? उस फोड़े को पहले पकाएगा। ऑपरेशन पहले नहीं करेगा, पहले चीरा नहीं लगाएगा, उसको क्या कहेगा? इसको पकाओ। जब पक जाएगा वो, तब उस पे चीरा मारेगा, तो उसमें से फिर वो जो है मल जो है बाहर आएगा। तो वैसे जैसे आएगा, जैसे भगवान जी से वो दूर होता है, तो माया देवी उसको पकाने के लिए क्या करती है? उसमें अहंकार डाल देती है। और जैसे ही वो उस आदमी में अहंकार आना शुरू हो जाएगा, तो अहंकार से क्या होगा? फिर वह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको ही खाना शुरू कर देगा। ठीक है, पर राम कथा सुनने से अहंकार स्वयमेव ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम उसमें अनेकों पात्रों का दैन्य भाव देखते हैं। भगवान राम स्वयं जगदीश्वर होते हुए भी माता पिता की आज्ञा मानते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं तथा छोटे बड़े सभी से प्रेम करते हैं। चौथा विकार है मोह। मोह का अर्थ है तरह तरह की आसक्ति। जो वस्तु अपनी नहीं है, नश्वर है, उसे भी अपनी मान लेना। जैसे कि शरीर को अपना वास्तविक रूप मानना, धन को स्थायी धन मान लेना, अपने संबंधों को हमेशा रहने वाला समझना और संसार को ही अंतिम सत्य मान लेना। जब मनुष्य बार बार राम कथा सुनता है, तब उसे यह समझ आने लगता है कि यह संसार तो नश्वर है, प्रभु का नाम ही शाश्वत है। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं, विमल विवेक विराग बढ़ावन। मतलब ये चार चीजों को तो मारेगी, है ना? नसावन, काम कोह मद मोह नसावन, उनको तो नष्ट करेगी। और क्या करेगी? विमल विवेक विराग बढ़ावन, कि ये जो हमारे अंदर जो विवेक है ना, सद्बुद्धि है, इसको और वैराग्य को ये बढ़ाती है। ज्ञान होना और विवेक होना, ये दोनों चीजें अलग अलग है। एक डॉक्टर को ये अच्छी तरह से पता है कि शराब पीना हानिकारक है, ये ज्ञान है उसको। मगर मजे की बात है कि डॉक्टर आम आदमी से अधिक शराब पीते हैं। अगर उनकी रेशो ले लूं, तो रेशो जो है डॉक्टरों की, बुरा ना मानना बीच में अगर डॉक्टर हो, तो उनकी रेशो जो है वो दूसरों से ज्यादा है शराब पीने में मामले में। तो क्या उनको पता नहीं है इस बारे में? ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ क्या नहीं है? विवेक नहीं है। तो ये कथा जब हम सुनते हैं,
तो इससे क्या आता है? इससे विवेक आता है और वैराग्य आता है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ो और बाबा जी बन जाओ, नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो जो घर में आपने घरवाली है आपकी, आपके बच्चे हैं, या माताओं के लिए तो वैसे संन्यास वर्जित है ना, तो वो कहां जाएंगे? उनका पाप भी आप पे लग सकता है। लेकिन वैराग्य का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए उसका उपयोग करते हुए भी संसार का गुलाम नहीं बनना। ऐसा थोड़ी है कि आप बाबा जी बन गए तो अब आप मोबाइल नहीं यूज करोगे, बाबा जी बन गए तो आप गाड़ी पे नहीं जाओगे। अरे भाई जाएंगे, सन्यासी होने के बावजूद भी जाएंगे। तो हम अगर वैराग करते हैं, लेकिन हम फोन का यूज वही चीजों के लिए करें जो हमारे विवेक को बढ़ाए। चौपाई की अगली पंक्ति में लिखा है, सादर मज्जन पान किए थे। मज्जन का अर्थ होता है स्नान करना। जैसे कि गंगा जी के सिर्फ किनारे भर जाने से स्नान का लाभ नहीं मिल सकता है, वैसे ही कथा को केवल सुनने मात्र से पर्याप्त लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए तो कथा में डूबना पड़ेगा। कथा सुनते समय यदि शरीर तो कथा में है मगर मन कहीं और भटक रहा हो तो उसका वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा, जैसे कि पिछली चौपाइयों में हमने पढ़ा। और फिर यहां तो लिखा है सादर मज्जन, अर्थात कथा को श्रद्धा से, विनम्रता पूर्वक और अपने दोषों को पहचानते हुए सुनना। कथा को सुनती वक्त आपको लगना चाहिए कि इस कथा में ये दोष बताएं, क्या वाकई मुझ में है? ये दैन्य भाव जब आप भगवान जी को प्रकट करोगे कि भगवान ये जो दोष बताए ये सचमुच मुझ में है, तो भगवान जी फिर उस पे आप पे कृपा करेंगे। बाबा ने मज्जन के साथ क्या लिखा है? मज्जन के साथ पान भी लिखा है ना। सादर मज्जन पान किए थे। पान का अर्थ है पीना। जैसे कि औषधि को केवल देखने मात्र से रोग ठीक नहीं होता, उसे पीना पड़ता है, वैसे ही कथा का प्रभाव तभी होगा जब उसके संदेश को जीवन में उतारा जाए। यदि कथा सुनकर भी क्रोध वैसा ही रह रहा है, अहंकार कम नहीं हो रहा है, लोभ बढ़ता ही जा रहा है, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि कथा कानों तक ही पहुंच रही है, अभी हृदय तक नहीं पहुंच रही है। मेरी चर्चा आज कुछ बुद्धिजीवी लोगों से हो रही थी, तो वो लोग ध्यान मार्ग में और ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं वो लोग, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जब परिस्थिति विपरीत आ जाती है तो वो ज्ञान जो है वो कि मैं और आत्मा और शरीर अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जैसे ही शरीर को कष्ट आता है ये ज्ञान तुरंत गायब हो जाता है कि ये जो मैं तो नहीं हूं शरीर, ये जो तकलीफ मिल रही है तो शरीर को मिल रही है, मैं तो इससे अलग हूं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो देखिए यही बात है, जब हम इसमें निरंतर डूब जाएंगे, पान करेंगे, लिखा ना इसको पान करना, कि जब हम जैसे कथा का पान करेंगे वैसे जब हम उस ज्ञान को पान करना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता 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 वह चीज हमारे कानों के बजाय हमारे हृदय में चली जाएगी। और जैसे ही हम छोटी छोटी चीजों पे इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो वह फिर आत्मसात हो जाएगा। अंत में लिखा है, मिट ही पाप परिताप ही। पाप का अर्थ केवल बड़े बड़े अपराध करना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर पल रहे बुरे विचार, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार और दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति आदि पर, यह सब भी पाप के ही रूप हैं। राम कथा इन सब को धीरे धीरे धोती है। एक शब्द आया ना इसमें, परिताप, मिट ही पाप परिताप। परिताप का अर्थ है हृदय का संताप। जैसे लोग क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, लोग बाहर से तो हंसते रहते हैं मगर भीतर से ऐसे लगता है जैसे टूटे हुए हैं।
किसी को अपने किए हुए पाप कर्मों का पछतावा होता है, तो किसी को अपने जीवन की असफलताओं का दुख होता है। किसी को लगता है कि मैं बहुत पापी हूं, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? राम कथा ऐसे ही टूटे हुए हृदय के लिए है। भगवान की राम की कथा ये विश्वास दिलाती है कि तुम कितने भी दूर चले जाओ, जब भी सच्चे मन से तथा आर्त भाव से प्रभु के चरणों में आओगे तो तुम हमें जरूर स्वीकार, वो हमें जरूर स्वीकार करेंगे। जिन एहि बारी ना मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिषित निरखी रवि कर भर भव बारी, फिर हई मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने मानस रूपी पवित्र जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वो फिर कलयुग के प्रभाव में पड़कर ठगे जाते हैं। जैसे कि प्यासा हिरण रेगिस्तान में मृग मरीचिका के कारण दूर पड़ी हुई रेत को भी जल समझकर उसके पीछे दौड़ता है और फिर जल ना पाकर दुखी होता है। वैसे ही संसार के जीव विषयी दुखों के पीछे पीछे भागते रहते हैं और अंततः दुख ही प्राप्त करते हैं। मति अनुहारी सुबारी गुणगन, गनि मन अनहवाई। सुमिरी भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर तथा उसमें अपने मन को स्नान करवाकर और श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके मैं तुलसीदास इस कथा का कवि इस सुंदर कथा को कहता हूं। अब रघुपति पद पंकज रूह, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूं जुगल मुनिवर कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का और उन दोनों के संवाद का वर्णन करता हूं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अनियत अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि जी का आश्रम प्रयागराज में है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी के भेष में हैं तथा उन्होंने अपने मन को शांत करके अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। वह करुणामय और दया के साक्षात भंडार है। वे मनुष्य के परम लक्ष्य परमार्थ और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग को भली भांति जानते हैं। अब प्रभु जी माता जी यहां से आगे आप इसको कथा अलग रूप ले लेंगे। ये जितनी कथा आज तक शुरू से लेके अब तक मैंने कही है, जितने भी दिनों में कही है, अब इस चीज से ये कथा इस स्टेप से अलग मोड़ लेने जा रही है। इसका मैं इंट्रोडक्शन से अभी बोलूंगा और विस्तार से इसको हम अगली कथा से शुरू करेंगे। क्या कहते हैं? माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में स्थित होता है, तब सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। हर साल ऐसा होता है, इस बार भी हुआ था। वो फिर एक जो कथा वो तथाकथित अपने आप को वो शंकराचार्य जी कहलाते हैं, उन्होंने वो इस बार जो कुछ हुआ था नाटक, वो इसी माघ महीने में हुआ था ना। तो ये ऐसा ये जो माघ महीने के जब सूर्य मकर राशि में स्थित होता है, तब सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसई अखय बटू हर्षि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन। उस त्रिवेणी में माधव जी के चरण कमलों की पूजा होती है। प्रयागराज जी के पवित्र अक्षय वट का स्पर्श करके वहां के ब्रह्मचारी विद्यार्थियों के शरीर में आनंद और रोमांच छा जाता है और उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहां होई मुनि ऋषय समाजा, जेहि जे मज्जन तीरथ राजा।
मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहि परस्पर हरि गुण। तीर्थराज प्रयाग में जो भी ऋषि मुनियों का समाज स्नान करने जाता है, फिर वह भरद्वाज मुनि के आश्रम में इकट्ठा होता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान श्री हरि जी के गुणों की कथाएं कहते हैं। तो यहाँ पे प्रयागराज जी में भरद्वाज मुनि का एक आश्रम है। उस आश्रम में जितने भी ऋषि मुनियों के समूह उस स्नान करने के लिए गए होते हैं ना, तो वो क्या कहा, पहली चौपाई में तो ये कहा कि वहां पे एक अक्षय वट वृक्ष है, उस अक्षय वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, उसको छूते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो सारे ऋषि मुनि जो वो गए होते हैं, वो सुबह वहां स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद वह वहां पे जो आश्रम भरद्वाज मुनि का है, उस भरद्वाज मुनि के आश्रम में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और प्रातः काल स्नान करने के बाद वो इकट्ठा होने के बाद परस्पर आपस में भगवान हरि जी की गुणों की कथाएं करना शुरू करते हैं। और ये कथाएं जो हो रही हैं, ये कथाएं फिर याज्ञवल्क मुनि करते हैं और याज्ञवल्क मुनि और भरद्वाज मुनि के बीच में बहुत सुंदर संवाद होता है। यह संवाद एक एक शब्द सुनने का है। तो अगली बार से ये जो कथा अब होने जा रही है, अब आपने जिन लोगों को ऐसा लगता था कि कथा में आनंद नहीं आ रहा है, ये या वो, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत से ज्ञान की चीजें थी। आनंद इसलिए कई बार क्या होता है, कई चीजें जो है हमारे लेवल पे नहीं होती है, मेरे लेवल पे जैसे बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, तो उनको लगता है कि ये शायद उसमें वो जो गहन ध्यान। मैंने जब पहली बार रामचरितमानस पढ़ी थी ना, मैं आपको सच्ची बताऊं, तो मैंने क्या किया था, मैं सीधे ये चीजें तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी, तो मैंने राम कथा कहां से पढ़ना शुरू की, जब राम जी का जन्म, दशरथ जी को, जब दशरथ जी जो वहां गए श्रृंग ऋषि के पास और हवन हुआ, उसके बाद पढ़ना शुरू किया। और हमें जो है वो जब भी हम टीवी में देखते हैं रामायण या और भी दिखाते हैं, तब भी वहीं से दिखाया जाता है, क्योंकि अगर इतना ज्ञान बताया जाएगा तो लोग भाग जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद जो आप लोगों ने अब तक इसको सहा, मुझे सहा, क्योंकि मेरी वाणी को इतनी इतनी मधुर वाणी नहीं थी कि मैं उसमें आपको बहुत अच्छे तरह से समझा पाया हूँगा। लेकिन अब से जो कथा चलेगी वो बहुत सुंदर एक ऐसा कथा चलेगी जिसमें भगवान शिव और पार्वती, भगवान शिव और सती माता, इनके संवाद पहले शुरू होंगे। तो अगली बार से आप भी इसमें जरूर आइए, और आप तो आइए, साथ में अपने जितने आपके रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, उनको बोलिए कि यह कथा श्रावण में, और देखिए एक कितना ये मतलब संयोग की बात है कि श्रावण महीना भी है और भगवान शिव की कथा पे भी हम पहुंचे। इसलिए आज मैंने थोड़ा फास्ट इसको बोला ताकि हम अगली बार में भगवान शिव की उसमें इसको पहुंच सके। ठीक है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन देता हूं। हरे कृष्ण। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी प्रभु जी, हरी हरे प्रभु जी। तो अब आप लोगों का कोई प्रश्न हो या टिप्पणी हो तो आप कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं। किंकरी माता जी, जी माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतने अच्छी रामायण सुनाई। धन्यवाद आप सबका है, क्योंकि आप सब लोग आते हैं तो मेरा भी उत्साह बना रहता है, मैं भी जो है वो फिर उसको सुना पाता हूँ। तो हाँ जी, आप हाँ लोग जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अगर किसी और का कोई प्रश्न नहीं है
तो इस कथा को मैं आज बंती ठाकुर माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंड प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मैं तो भूल जाती प्रभु जी, ये कथा सुनने में आज भी 8:30 हो गए थे, कई बार तो सुन ही नहीं पाती हूँ, बाद में देखती हूँ। तो आज कथा थी, वेट कर रही है। माता जी ऐसे मैसेज करूँगा। सुबह भी अनाउंस करवाते हैं, देखिए मैसेज भी डालते हैं, तो आप अलार्म लगा लीजिए मैसेज अपने। तो आता है प्रभु जी, ये शाम के उस वक्त याद ही नहीं रहती है। ठीक है माता जी, आप ध्यान रखिए, अगली बार जो है वो अगली बार से अलार्म रखना पड़ेगा। माता जी यूट्यूब में सुनना करो फिर यूट्यूब में भी अगले सुन दिन। सकते हैं, है ना। और बाकी आप इसका आते हैं अलार्म, यूट्यूब में। हाँ माता जी यूट्यूब पे भी हम लिंक भेजते हैं, इसका भेज दूंगा मैं, स्वाद का भेज दूंगा। पहले भी ना हो तो अच्छा आप अच्छा, यूट्यूब पे ठीक विनय है ठीक। गदाधर दास लिखिए माता जी, विनय गदाधर दास, यूट्यूब पे ना ठीक है आप प्रभु लिखेंगे तो उसमें सारी जी। कथाएं लगभग आपको मिल जाएंगी, विनय गदाधर दास पे, है ना, जो मेरा नाम है। थैंक यू माता जी। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। तो ठीक है, आज इस कथा को हम फिर यहीं पे विराम देते हैं। आप सब लोगों का हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव हरे पतितानां कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत प्रणाम कृष्ण जी। प्रणाम श्री विष्णु हरे प्रसाद कृष्णा प्रभु प्रभु धनो जी हरे प्रणाम जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे सादर प्रणाम हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, सदा प्रणाम जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण। दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण पे नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम जी, आप सबके चरण नमस्कार प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। लाल कलर की टी शर्ट आज ही पहनी।